राधे राधे मित्रों। रावण के बारे में रामायण में आपने भी पढ़ा होगा, मगर क्या कभी रामचरितमानस, रावण संहिता या स्कंद पुराण में उसके बारे में पढ़ा? ये वो पौराणिक पुस्तकें हैं जिनमें रावण से जुड़े अनसुने या अज्ञात प्रश्नों का जवाब मिलता है। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि रावण को ब्रह्मा जी से कौन कौन से वरदान मिले थे, वो कितने साल तक जिया या उसका वध कितनी आयु में हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम कथा सुनाने वाले श्री भगवान सिंह दास जी कहते हैं कि ये तो सबको मालूम ही होगा कि रावण के 10 शीश थे और त्रेता युग के अंतिम चरण के आरंभ में उसका जन्म हुआ था। रावण संहिता में ही ये उल्लेख है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। हर 1000वें वर्ष में उसने अपने एक शीश की आहुति दी। इसी तरह जब वो अपना 10वां शीश चढ़ाने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने उनसे वर मांगा कि देव, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष इत्यादि कोई भी उसे ना मार पाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन नर और वानर से खतरा हो सकता है, यह भी याद रखना। तब रावण बोला, भगवन, इनका मुझे भय नहीं है, ये तो हमारा आहार है। तत्पश्चात रावण ने कुबेर से लंका छीन ली और वर्षों तक स्वर्ग के देवों से उसका संघर्ष चला। अनेक देव दानवों, यक्ष वीरों को पराजित करते हुए रावण जब भगवान शिव के पास पहुंचा तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की। वहां उसकी भुजाएं दब गई। तब उसने 1000 वर्षों तक शिव स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया। इस प्रकार रावण अत्यंत बलशाली और मायावी हो गया। यह वर मिलने तक उसे 11,000 वर्षों से ज्यादा हो चुके थे। वो केवल 6 से हारा, अन्यत्र सबको जीत लिया। लंका में उसका शासनकाल 72 चौकड़ी का था। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष हुए, तो 72 चौकड़ी में हुए 28,800 वर्ष। अब 10,000 वर्ष तो ब्रह्मा जी की तपस्या में लगा दिए, प्लस 1,000 वर्ष शिव जी की स्तुति में और 28,800 वर्ष लंका में। अब करीब ये सब मिलाकर 40,000 वर्ष होते हैं। 41वें 1000वें वर्ष में उसका श्री राम की सेना से सामना हुआ और वो मारा गया। यानी कि रावण की आयु 40,000 वर्ष या उससे अधिक ही होगी। रावण सारस्वत ब्राह्मण पुलत्स्य ऋषि का पौत्र था, इसीलिए कुछ लोग उसका गोत्र सारस्वत बताते हैं, जबकि कुछ पुलत्स्य। रावण के पिता ब्राह्मण और माता राक्षसी थी, इसीलिए कुछ लोग उसकी जाति ब्राह्मण जबकि कुछ ब्रह्म राक्षस बताते हैं। रावण के ब्राह्मण जाति के होने की बात का प्रमाण इस कथा से भी मिलता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या दोष हटाने के लिए रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। जय श्री राम।